हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के। तो ये जो एमसीक्यू होंगे ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात भी करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल है सी सेट का वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो उसी के हिसाब से आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो ये हमारा कुछ टाइम टेबल है जिसमें हम डेली लेवल पे इस तरीके से क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें आपकी सी सेट की क्लासेस भी इंक्लूडेड है। तो डेली रात को 9 बजे मंडे टू सैटरडे आपको ऑल्टरनेट डेज पे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना चाहते हो तो शाम को 6:15 पे डेली करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स इश्यूज हम करवाते हैं, डेली रिवीजन हमारी एमसीक्यूज की चलती है सुबह 10:15 बजे। इसके अलावा अगर आप क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी हम शाम को 8 बजे एचपी सेक्रेटेरिएट क्लब के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कई हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे चलाते रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारे नोट्स हैं, फ्री नोट्स, जो फ्री कंटेंट है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको बोला गया है कि अ ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर्स मीट विद एन एक्सीडेंट एंड देन proceed at 3/4 of its former speed and arrives its destination 40 minutes late। आगे उसने क्या बोल दिया, इफ द एक्सीडेंट अकर्स 25 किलोमीटर अहेड, कई बार लिखा होता है 25 किलोमीटर फर्दर, देन इट वुड हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, सॉरी 10 मिनट्स अर्लियर। ऑब्वियसली आगे जाके अगर एक्सीडेंट होगा तो पहले से जल्दी थोड़ा पहुंच जाओगे आप। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें इसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना चाहिए आपने। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ थोड़ा हाई लेवल का आता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह। तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या कहा गया है इसमें, कह रहे कि 60 किलोमीटर चलता है वो, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब वो उसका एक्सीडेंट होता है तो वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता है। कितना स्पीड कर देता है, 3/4 ऑफ फॉर्मर स्पीड। कि पहले अगर 4 है, अगर मान लो उसकी इनिशियल स्पीड अगर 4 है, तो फाइनली उसकी एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड रहेगी वो क्या रह जाएगी, 3। ये कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, आफ्टर एक्सीडेंट। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वो 40 मिनट लेट पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी पर्सन अपनी स्पीड कम करेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। और डेस्टिनेशन क्या है, ये वाली। मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पहले तो नॉर्मल स्पीड चल रही थी, लेकिन आफ्टर 60 किलोमीटर जब उसका एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने एक और कंडीशन दी है यहाँ पे कि अगर एक्सीडेंट 25 किलोमीटर और आगे जाके हो, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए 25 किलोमीटर फर्दर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्पीड यहाँ पे कम होगी, यहाँ की बजाय यहाँ पे 3/4 हो जाएगी। ठीक है, और उससे वो क्या करता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी कि अगर पहले वो 40 मिनट लेट था तो अब वो 30 मिनट्स लेट होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। मान लो अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल आप 40 मिनट लेट थे और आज आप 10 मिनट जल्दी पहुंच चुके हो पहले से, तो मतलब अभी भी आप 30 मिनट लेट ही हो। और ये लेट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे स्पीड स्लो हुई है, और ये वाला डिस्टेंस उसने कम स्पीड में कवर करा है। ठीक है, तो देखो अब करना कैसे है, क्वेश्चन तो हमें पता चल गया। अब स्पीड निकालनी कैसे निकलेगी, देखो स्पीड का रेशियो है 4:3, यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, इस कंडीशन पे अगर एक्सीडेंट होता है तो इस तरीके से रेशियो बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता तो तब भी जो हमारे पास स्पीड का रेशियो रहेगा वो तो 4:3 ही रहेगा ना, और टाइम का क्या रहेगा, 3:4। ठीक है, तो अब देखो पहले उसको समय लगता था 3, अब उसको टाइम क्या लग रहा है, 4। तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ है 1। टाइम कितना इंक्रीज हुआ, 1, मतलब पहले से 1 टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन यही चीज वैल्यू में कितनी है, 40 मिनट्स के बराबर। तो 1 की वैल्यू अगर 40 मिनट्स है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स।
है ना। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 120 मिनट्स। मतलब अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता, इनिशियल स्पीड जो भी थी अगर उससे चलता, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर होना था 120 मिनट में कवर। ये चीज समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तब उसको कितना समय ज्यादा लगता है, 30 मिनट लेट होता है। तो इस यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 30 मिनट। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना होगा 90 मिनट का। मतलब अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 90 मिनट में कवर करना था उसने, ठीक है। तो अब देखो समझना ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है 120 मिनट में, ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है 90 मिनट्स में। तो ये जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है नॉर्मल स्पीड से, वो कवर हुआ होगा 30 मिनट्स में, ठीक है, 30 मिनट्स में। तो यहां से अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो बच्चे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर का, टाइम है 30, बट ये मिनट है, इसको आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे और ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड का आंसर क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर। स्पीड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करवाई है यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इसमें क्या बोला गया है कि अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 and 10 seconds respectively। कि एक ट्रेन है, ये रही ट्रेन, ठीक है, ये क्या करती है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही थी ना। इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन के साथ स्पीड ऑफ ट्रेन भी पूछी जा सकती है, तो दोनों निकालेंगे, ठीक है, स्पीड भी निकालेंगे और लेंथ भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या कहा उसने कि ये दो पर्सन को क्रॉस करती है जो कि उसी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये रहे वो दो पर्सन जो उसी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है जो पहला पर्सन है इसको ट्रेन क्रॉस करती है 9 सेकंड्स में और सेकंड पर्सन को ट्रेन क्रॉस करती है 10 सेकंड्स में। सेकंड को कितने टाइम में क्रॉस करती है 10 सेकंड्स में, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से समझना इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, आपसे बोला गया है कि एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, दूसरा स्पीड ऑफ ट्रेन, जो मैंने अभी आपको कहा है निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन देखूं, अगर मैं इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेता हूं, मान लो मैंने इसको x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया, एक लाइन में क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है। अब देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उस केस में हम हमेशा ही रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करते हैं, है ना। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है जी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्जेक्ट तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी x माइनस 2, और इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये पर्सन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो फिर रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड x मानी है ना। तो इस पर्सन के रिस्पेक्टिवली x माइनस 2, इस पर्सन के रिस्पेक्टिवली x माइनस 4, ठीक है। अब एक चीज देखो जी, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है जो आपसे पूछा गया है, ये क्या चीज होती है, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को या फिर इलेक्ट्रिकल पोल को क्रॉस करती है तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो वो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस हमेशा ही किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड तो आ गई x माइनस 2, अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मुझे डिस्टेंस ही निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होगा। तो टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स। अब हम सबको पता है कि भाई स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इस पर्सन के केस में और इस पर्सन के केस में, दोनों केसेस में सेम रही होगी, ठीक है। तो लेंथ तो दोनों केसेस में क्या रही होगी, सेम। बस यहाँ पे सेकेंड्स है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600, यहाँ भी आवर्स में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय 3600। तो ये दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वेट करवाना है बस, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 9x माइनस 18
इज इक्वल टू 10x माइनस 40। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 22। तो बेटा अगर तो आपसे स्पीड पूछी गई हो तो स्पीड क्या आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी है तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ज्यूम कर लो, मतलब या तो यहाँ पुट करो वैल्यू, ये यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 22 पुट करता हूँ तो 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके। तो यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दिया, अब ये मीटर पर सेकंड है, तो ये स्पीड होगी मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 9 सेकेंड्स। तो ये कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 मीटर। जो ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या रहेगी हमारे पास 50 मीटर्स, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हमने लास्ट क्लासेस में काफी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी करे हैं, अब बारी आ चुकी है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। A train starts at 4 p.m. from Delhi and moves towards Amritsar at an average speed of 60 km per hour. Another train starts from Amritsar at 3:20 p.m. and moves towards Delhi at an average speed of 80 km per hour. How far from Delhi will the two trains meet and at what time? कि दोनों ट्रेन्स कब मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी। तो देखो जब भी ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, अब कई स्टूडेंट्स के मन में एक डर हो जाता है कि लेंथी क्वेश्चन अब मुश्किल होगा, नहीं, वो इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, ना कि मुश्किल, ठीक है ना। जितनी ज्यादा आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा उसको सॉल्व करने का जो मेथड्स है वो उतने ज्यादा आप और इलेबोरेट कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, दो स्टेशन की बात हुई है, फर्स्ट इज दिल्ली एंड सेकंड इज अमृतसर, और दोनों में डिस्टेंस है 450 किलोमीटर का। तो पहली लाइन खत्म, ठीक है, पहली लाइन खत्म होगी, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सेकंड इज ए ट्रेन स्टार्ट एट 4 पीएम, एक ट्रेन ए है वो स्टार्ट होती है 4 पीएम पे फ्रॉम दिल्ली एंड मूव टुवर्ड्स अमृतसर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हमें पता चल चुका है, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। सेकंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अमृतसर टुवर्ड्स दिल्ली, सेकंड ट्रेन यहां पे जा रही है और उसका टाइम क्या है हमारे पास, मैं बी ट्रेन मान के चलता हूं, 3:20 पे वो निकलती है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है 80 किलोमीटर पर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो वो मीट करेंगी। मान लो यहां कहीं मीट करी है, तो आपसे पूछा क्या हुआ है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, कि दिल्ली से कितना दूर, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। और कितने बजे, टाइम पूछा गया है कि कब ये दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगी। तो अब करना किस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में होते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में होते हैं तो उस केस में हम हमेशा ही रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन रिलेटिव स्पीड हम यूज कहां पे करते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में हो। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ए ट्रेन 4 बजे चलती है और बी ट्रेन 3:20 पे चलती है, तो मुझे सबसे पहले टाइम को सेव करना पड़ेगा। तो टाइम को सेव कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 40 मिनट चलाता हूं तो 4 बज जाएंगे कि नहीं, तो टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप 40 मिनट चलाओगे तो आंसर आपका आएगा पॉइंट्स में, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा ना आंसर करने के लिए। तो मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपके पास फुल फ्रीडम है और कैसे भी आप इसको बराबर कर सकते हो टाइम को, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको 1 आवर चलाता हूँ, ठीक है। बी ट्रेन जो इसको 1 आवर चलाते हैं, तो ये मान लो यहाँ तक पहुंच गई 4:20। तो 4:20 तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 आवर में 80 किलोमीटर। तो इसके द्वारा 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है, ठीक है। बट टाइम अभी भी सेम नहीं हुआ, टाइम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4:20 है।
तो इसको हम क्या करेंगे, 20 मिनट चलाएंगे, 4:20 तक हम इसको भी चला देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का फायदा पता क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। तो एक तरफ देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, एक तरफ 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 350। अब ये 350 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड कैसे आती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, 80 + 60 यानी कि 140। तो डिवाइड बाय 140 करो इसको, तो आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 आवर, 2 hours 30 minutes। तो 4:20 के बाद 2.5 घंटे और लगेंगे इनको मीट करने में। तो अगर आपसे पूछे कि कब मिलेंगी, टाइम क्या है, तो 4:20 के बाद 2.5 घंटे और, आंसर आएगा 6:50 शाम के, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, बट आपसे एक और चीज पूछी हुई है इसमें कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, कि दिल्ली से कितना दूर। अब मान लो यहाँ कहीं ट्रेन मिली है, तो ये डिस्टेंस कवर किसने किया है, ए ट्रेन ने। ठीक है, और ये डिस्टेंस कवर जो हुआ है ए ट्रेन के द्वारा, ये डिस्टेंस जो है बच्चे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुआ होगा, और कितने टाइम तक हुआ होगा, 4 बजे से लेके 6:50 तक, यानी कि 170 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट हुए ना, 170 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। हाँ जी, कितना आंसर आ गया, 170 किलोमीटर। तो मतलब दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर, और 6:50 पे दोनों ट्रेन जो है वो मीट कर जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरी एक टाइप कवर करता है जो कि होती है आफ्टर पासिंग ईच अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, जब भी कभी आफ्टर पासिंग ईच अदर लिखा हो तो ये रिलेशन होता है जी स्पीड का। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, ये रहा जी, TB/T। अगर आप ये याद रख लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है कि दो साइकिलिस्ट हैं, एक दिल्ली से चलता है, एक रोहतक से चलता है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद एक को टाइम लगता है 3 1/3 आवर, यानी कि 10/3 आवर। तो ये हो गया हमारे पास TA, और एक को लगता है जी 4/5 आवर, यानी कि 24/5। ये हो गया TB टाइम। ठीक है जी, उसके बाद देखो पहला साइकिल जो है ना, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे की वैल्यू कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है सेकंड साइकिल की स्पीड क्या रही होगी, SP की वैल्यू पूछी हुई है। बस वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। 8/SB इज इक्वल टू रूट ऑफ पहले TB 24/5, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 10/3। तो डिवाइड करोगे उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 5, 36/25 कितना होता है, 6/5। तो SB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/6। या फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, 6/2/3 किलोमीटर पर आवर। 6/2/3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है हमारे पास, आई होप, मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लर हुआ होगा, बट डोंट वरी, अब दिख रहा होगा आपको ये पूरा। क्या लिखा हुआ है कि अ मैन लीव्स अ पॉइंट P at 6 AM एंड रीचेस द पॉइंट Q at 10 AM। एक पर्सन है, वो किसी एक P से Q पॉइंट तक जाता है, तो 6 बजे निकलता है जी, और A पे कहां पहुंच जाता है, 10 AM पे। एक B पर्सन है, वो Q से निकलता है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये चलता है जी सुबह 8 बजे, और B यहाँ पे पहुंच जाता है 12 बजे। आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन दे मीट। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं तो मीट हुए ही होंगे। ठीक है ना,
कहीं ना कहीं तो मीट कर ही होंगे। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है कि कांट भी डिटरमाइन ऑप्शन बहुत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं है। अगर स्पीड नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस स्पीड से कोई जा रहा है और कब मीट करेंगे, हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे कांट भी डिटरमाइन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पता है इनको पहुंचने का। तो ये क्वेश्चन बनता है बेसिकली टाइम एंड वर्क का। ये बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो कैसे बनता है देखो, एक ही अगर मैं बात करता हूं तो 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है, तो 4 घंटे तक उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, 4 घंटे तक डिस्टेंस कवर किया होगा। उसी तरीके से बी ट्रेन 8 बजे चलती है और 12 बजे पहुंचती है, तो बी ट्रेन ने भी 4 घंटे में सफर किया होगा। बट दिक्कत ये है कि ए चलती है 6 AM पे और बी चलती है 8 AM पे, बस ये ध्यान रखना है। बन गया टाइम एंड वर्क का प्रॉपर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क कह सकते हैं हम। एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा। ये मान लो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 1, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 1, ठीक है। तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक टिल 8 AM ए ट्रेन अकेला चलेगी और कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस बचा, ठीक है। एंड दिस 2 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बोथ ऑफ द ट्रेन्स, बिकॉज 8 बजे के बाद क्या होगा, दोनों ट्रेन चलेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट में जब चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 1 आवर और लग जाएगा। तो 8 बजे के बाद 1 आवर और लगेगा और ये दोनों ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 9 AM, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 AM, ठीक है जी। अब इसके बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन और है कि 2 ट्रेन्स A and B रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 35 seconds and 25 seconds respectively and they cross each other in 30 seconds, ठीक है। तो A1 सेकेंड, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। A train leaves Patna, 2 बार बटन क्लिक हो गया था गलती से। A train leaves Patna at 5 AM and reaches Delhi at 9 AM. Another train leaves Delhi at 6:30 and reaches the Patna at 10 AM. At what time both trains will meet? तो ये बच्चे आपका होमवर्क है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कमेंट सेक्शन में सभी इसका आंसर करोगे। आई विल चेक इट आउट कि किन 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 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर करा है, ठीक है। तो यही लेवल ही अब आपके पेपर का है, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा भी नहीं है अभी तक। तो अच्छे तरीके से आप सभी ने पढ़ना है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक इतने अच्छे नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पाओ या सॉल्व कर पाओ, तो उसके लिए हमारे पास एक फुल फ्लेज कोर्स है हमारा सीसेट का, जिसकी फीस है 3000 रुपीज, जिसमें आपको 80+ लेक्चर्स मिल जाएंगे मैथ के, रीजनिंग के एंड इंग्लिश के। तो फुल फ्लेज कोर्स है जिसमें अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो एक चीज का तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सी सेट तो हम इजीली कर ही लेंगे। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आप सी सेट के अलावा जीएस का जो पेपर होता है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। नो डाउट क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसको पास करना ही करना है। 66 तो करना ही करना है स्कोर, है ना, आउट ऑफ 200। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो जरूर आप टेस्ट सीरीज जरूर दें, मॉक टेस्ट जरूर दें, अपने आप को इवेल्युएट जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सी सेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या HPAS की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।